जनरल जसबीर सिंह था। फौज के अंदर क्या करते हैं, जो जेसी और ओआर अफसर के भरोसे के ऊपर चलते हैं और उसी को बात को मानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। पेंशन आने के बाद भी हम ईमानदारी से उनके साथ लगे रहे और हमारे को कोई भी बात नहीं बताते थे। जो भी लेटर आगे देते थे वो हमारे को दिखाते नहीं थे। अगर एक दो बार उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बताया तुम्हारे को क्या ज़रूरत है और गुस्सा दिखा दिया और हमारे को कुछ नहीं पता लगता था भी क्या करते क्या। जीडी बख्शी साहब डिबेट पे आते हैं और वो पाकिस्तान के लिए दहाड़ते हैं और अपनी फ़ौज के साथ खुद बैठ के यहाँ गद्दारी करते हैं। मूँछों को ऊपर हिलाते रहते हैं बिना मतलब से। मूँछ तो कुत्ता भी हिलाता है बैठा बैठा। जीडी बख्शी साहब की मूँछें कुत्ते के समान है बिल्कुल और ऐसे दहाड़ता रहता है वो। मतलब जीडी बख्शी साहब के लिए कुत्ते की मूँछें कितना है उनकी? हाँ बिल्कुल कुत्ते की जैसी हैं। लेकिन आपकी हक की आवाज़ लड़ते हो और आप उनको बताओ इस तरह से बोल रहे हो। हम अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो भी तो आपकी हक की आवाज़ के लिए लड़ते हैं और आप उनको ये बोल रहे हो। उन्होंने अपना हक ले लिया, लाखों रुपए लेके बैठ गए जवानों को। बड्डी करता क्या है, बड्डी जब घर में जाता है तो साहब तो उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो बड्डी जाता है मेम साहब का, तो मेम साहब उससे कपड़े भी दिलाती है और बर्तन भी साफ करवाती है और झाड़ू भी लगवाती है और उसको बच्चे को भी खिलवाना है, कुत्ते को भी घुमाना है। तो ये फ़ौज हमारी काम कर रही है। हमारी फ़ौज इतनी ज़्यादा इस काम में लगी हुई है कि जो 4 आदमी का लोड एक आदमी के ऊपर पड़ जाता है और 3 आदमी सहायक बन के घूम रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ इस समय मैं अम्बाले के अंदर और बलदेव सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। बता दूं पूर्व सैनिक हैं और 30 अप्रैल की इन्होंने एक बहुत बड़ी कॉल दी है। उस 30 अप्रैल को ये भी कहा जा रहा है कि पूरे भारत के अंदर जो पूर्व सैनिक हैं वो इकट्ठे होकर सड़क के ऊपर उतरेंगे। कई जगह पर बताया जा रहा है कि ट्रेनें रोकी जाएंगी, ट्रेन जाम की जाएंगी, सड़कों के ऊपर सड़क जाम कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी मांगें नहीं मानी जा रही। लगातार जब 70 दिन से जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक बैठे हैं, जब इनकी मांगें नहीं मानी जा रही, मात्र 10 मिनट का रास्ता है वहां से, चाहे तो प्रधानमंत्री जी आ सकते थे या वो किसी को भेज सकते थे, लेकिन जब इन चीज़ों को देखते हुए इनकी किसी भी तरह से वहां पर कोई नहीं पहुंचा है, तब शायद ये परेशान होकर के 30 अप्रैल को जो बड़ी कॉल दी गई है कि हम लोग अपने अपने जो है सांसद के पास जाएंगे और वहां पर ज्ञापन देंगे। लेकिन फिर एक बार चर्चा करूंगा बलदेव जी से इस विषय में। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। किस तरह से बताएंगे 30 तारीख की बड़ी कॉल दी है बुलंद आवाज के साथ? जी, पहले हमने 3 अप्रैल को DC को ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति महोदया के लिए, राजनाथ सिंह के लिए और प्रधानमंत्री के लिए। अभी हम 30 अप्रैल को विधायक को जो यहाँ के लोकल हैं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक ऑल इंडिया के अंदर पूरे सब संघर्ष इकट्ठा होके वहाँ जाएंगे और उनको विज्ञापन देंगे। हमारी जो हमारे साथ विसंगतियाँ हुई हैं, हमारी MSP में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है, जो कि अफसरों की 15,500 और जो MNS है जो एक पीस एरिया में हॉस्पिटल के अंदर रहती हैं और उनकी 10,500 कर दी है और JCOR की जो 5200 रुपया रखी गई है, वो एक बहुत बड़ा भेदभाव किया है। इसके अंदर जनरल सतबीर सिंह और जनरल GD बख्शी, जिन्होंने साबका सैनिका और JCO के साथ बहुत ही बड़ी गद्दारी किया है। उसके बाद नहीं, बलदेव जी मेरा सवाल है, आप लगातार अभी भी मेरी बात हो रही थी, हमेशा जनरल सतबीर और GD बख्शी साहब को लेके आप लोग कहते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। किस तरह से गद्दारी की है? GD बख्शी साहब को जब भी देखते हैं वो हमेशा अपनी दहाड़ को लेकर के टीवी पैनल पर नजर आते हैं कि मैं अपने जवान और JCOs की बात करता हूं। और सतबीर जी की बात करूं तो वो आज भी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर अपना धरना लगा रखे हैं और वो 200 दिनों तक आप लोगों को साथ लेके आप लोगों की हक की आवाज लड़ रहे थे। मैंने दोनों की बात रखी, आप दोनों की बुराई करते हैं, ऐसा क्यों? जो जनरल जसबीर सिंह था, फौज के अंदर क्या करते हैं, जो JCO और OR अफसर के भरोसे के ऊपर चलते हैं और उसी को बात को मानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। पेंशन आने के बाद भी हम ईमानदारी से उनके साथ लगे रहे और हमारे को कोई भी बात नहीं बताते थे। जो भी लेटर आगे देते थे वो हमारे को दिखाते नहीं थे। अगर एक दो बार उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बताया तुम्हारे को क्या ज़रूरत है और गुस्सा दिखा दिया और हमारे को कुछ नहीं पता लगता था भी क्या करते क्या नहीं करते। जब OROP लागू हुआ तो उसके अंदर क्या किया, हमारे एक्समैन है जो कम से कम
60,000 से भी ज़्यादा हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐलान किया 25,000 का, 25,000 को OROP 2 दिया, लेकिन उसके अंदर 4 लाख सैनिक ऑलरेडी मर चुका है और शहीद हो चुका है। हाँ, शहीद हो चुका है। और उसके अंदर 21 लाख सैनिकों को उसका बेनिफिट मिला है। उसके अंदर नायब सूबेदार से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक बिल्कुल उसके आउट कर दिया है। और इसमें ऐसा आउट किया है कि आने वाले 2024 के अंदर जो रिवाइज होना था उसके अंदर भी हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे को पहले ही बता दिया था आप पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। सतबीर जी ने अभी आपने मुझे बताया कि सतबीर जी ने जो भी लेटर दिए रक्षा मंत्री को पहुंचाए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गद्दारी करी। जब ऐसा था तो फिर आप लोग उसके साथ क्यों थे? उस टाइम हमारे को इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसे करेंगे, इसलिए हम उनके साथ लगे रहे। ये जब OROP 2 लागू हुआ तो तब हमारे को इस बात के बारे में पता चला। फिर अब सबसे बड़ा हुआ जो विसंगतियाँ हुई अपना डिसेबिलिटी के ऊपर। कैसे? डिसेबिलिटी के ऊपर जो मेडिकल साइड से अफसर रिटायर आते हैं तो तकरीबन 50% है जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, जब उनका प्रमोशन आता है तो सेफ वन हो जाते हैं, दोबारा फिर जब उनका प्रमोशन मिल जाता है तो अगले फिर डिसेबिलिटी अपना कैटेगरी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मतलब क्या करते हैं वो ऐसे? जो क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारा ताना बाना है, अफसर ने साइन करना होता है और अपने फील्ड में जाने की वजह से ऐसे काम करते रहते हैं। उसके बाद जो अफसर है वो तकरीबन 50 से 40% है जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ना ही उनका रिव्यू करते हैं। ये ऐसा है तो उनका 2 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए, जहाँ 1 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। गवर्नमेंट को कैसे नुकसान हो रहा है? मतलब गवर्नमेंट पैसा तो गवर्नमेंट ही दे रही है उनको, जो पेंशन दे रही है। जो डिसेबिलिटी पेंशन उनको कम से कम 70-75 हज़ार मिलती है, उसके ऊपर DA मिलता है। फिर उनको पेंशन है जो 1 लाख से भी ज़्यादा है। वो देश के ऊपर इतना बोझ बना हुआ कि जो एक ऑफिसर है कम से कम 3 से 4 लाख पेंशन लेता है घर बैठ के। तो जो विधवा है OR की, उसको ज़्यादा 11-12 हज़ार डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अच्छा, उसके साथ इतना भेदभाव कर दिया। पहले जो डिसेबिलिटी पेंशन थी जो OR को मिलती थी वो 3510 रुपये मिलती थी और अफसर को मिलती थी 5800 रुपया। उसको अभी ये जो OROP 2 लागू किया इसके अंदर इतना गैप कर दिया कि वो 70-75 हज़ार रुपये पहुँच गए और OR को 12 हज़ार के ऊपर ही अटक गया। विडो को वो पेंशन मिलती नहीं। और अच्छा, ये तो बात रही सतबीर जी की। आपने मुझे बताया कि उन्होंने जो लेटर लिखे थे आप लोगों के लिए मांगों को लेकर के, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके अंदर धोखा दिया। GD बख्शी साहब, तो आपके मुझे भी देख रहा हूँ मैं लगातार, बिल्कुल वो दहाड़ते रहते हैं आप लोगों के लिए। GD बख्शी साहब डिबेट पे आते हैं और वो पाकिस्तान के लिए दहाड़ते हैं और अपनी फौज के साथ खुद बैठ के यहाँ गद्दारी करते हैं, मूछों को ऊपर हिलाते रहते हैं बिना मतलब से। मूछ तो कुत्ता भी हिलाता है बैठा बैठा। GD बख्शी साहब की मूछें कुत्ते के समान है बिल्कुल, और ऐसे दहाड़ता रहता है वो। मतलब GD बख्शी साहब के लिए कुत्ते की मूछें कितने हैं उनकी? हाँ बिल्कुल, कुत्ते की जैसी हैं। लेकिन आपकी हक की आवाज़ लड़ते हो और आप उनको बताओ इस तरह से बोल रहे हो। हम अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो भी तो आपकी हक की आवाज़ के लिए लड़ते हैं और आप उनको ये बोल रहे हो। उन्होंने अपना हक ले लिया, लाखों रुपए लेके बैठ गए जवानों के। उन्होंने अपना हक ले लिया, वो किसी के हक के लिए नहीं लड़ रहे। और जैसे मोदी जी जाते हैं, जहाँ जाते हैं जिस स्टेट में, उसी का बाना पहन लेते हैं। जैसे जे आर्मी में जाते हैं, होली मनाने जाते हैं, दिवाली मनाने जाते हैं तो ड्रेस पहन लेते हैं। उनको ड्रेस लागू नहीं है, ड्रेस सिर्फ राष्ट्रपति को लागू है, राष्ट्रपति पहन सकता है। तो ये दिखावा करने के लिए जवान जब देखो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बॉर्डर पे जाते हैं आप लोगों के लिए कि भाई हमारे देश का जवान है, मुझे जवानों के साथ जाकर के जवानों की समस्याएं सुननी है, जवानों से बात करनी है, इसीलिए तो बॉर्डर पे जाते हैं वो आपके साथ। जवानों के साथ बॉर्डर पे जाएं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपने बाणे के अंदर रहें, ना कि फौज का ड्रेस पहने। नहीं, फौजियों के साथ जाने तो फौज की तो ड्रेस पहनेंगे। नहीं, फौज की ड्रेस उनको लागू नहीं है, फौज की ड्रेस नहीं पहन सकते। अगर प्रधानमंत्री ही एक देश का जो मुखिया है, जो देश को चला रहा है, वो गलत काम करेगा तो बाकी जनता भी सारी ड्रेस पहन के घूमना शुरू कर दी है और आराम से किसी को कोई मिलिटेंट बन जाएंगे सारे और मारते रहेंगे एक दूसरे को, पता ही नहीं चलेगा। कम से कम जो मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री है, उसको तो इतना सोचना चाहिए, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए प्रधानमंत्री को। आप लोगों के लिए तो सोचते ही हैं वो जवान जी, उसके लिए वो हमारे लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ सोचते हैं ऊपर वाले के लिए। क्योंकि जो ये सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है, अडानी पानी की सरकार है, उनको तो 72 हज़ार करोड़ रुपए माफ़ कर देंगे, लेकिन इधर 20,000 करोड़ देने से भी ये इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी जो एक क्लियर करते, जो बठिंडे में कांड हुआ इतना बड़ा, जो एक ही आदमी ने 4 जवानों को मार दिया है, 4 जवानों को शहीद कर दिया, 4 जवानों को जो शहीद कर दिया है,
वो डबल स्टोरी में सो रहे थे। एक ही आदमी पहले नीचे मार के जाता, फिर ऊपर जाके मार देता है। क्या एक आदमी के पास इतना टाइम है? क्या उस लाइन में अगर और आदमी नहीं सो रहे थे? इसका जवाब क्यों नहीं क्लियर करता? रक्षा मंत्री किस लिए बैठे हुए हैं? रिपोर्ट बोलते मेरे को रिपोर्ट सौंप दो, रिपोर्ट जांच हो तो रही है, जांच अंतर खाते हो रही है जांच, उस जांच का कुछ भी नहीं होगा। इतने दिन में जांच क्यों नहीं हो जाती? फौज में तो बहुत जल्दी जांच हो जाती है। क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है, आप बताओ। इसके अंदर अफसरों की मिली भुगत है, क्योंकि वो सारे सहायक थे और बोरे अफसर मैस में अंदर गए। अफसर मैस के अंदर कोई भी आदमी रात को नहीं रहता, चाहे वो बड्डी हो चाहे वो दूसरा बंदा हो, सिर्फ एक मैस स्टाफ रहता है। मैस स्टाफ के बिना सारे आदमी रात को लाइन में आ जाते जो वहाँ काम करते हैं। तो एक झूठ मूठ की बातें बना रहे हैं वहाँ, बना उधर कुर्ते पजामे में आदमी आए थे, कुल्हाड़ी लेके आए थे, कुल्हाड़ी ले गए थे, कुल्हाड़ी से मारा क्यों नहीं किसी को? हाँ, बात तो यही आई थी कि कुर्ते पजामे में आदमी आया था और जो कुल्हाड़ी लेके आए थे उस पहले 2 दिन पहले बता रहे थे वो आर्मी जो है चोरी हुआ था। तो मोदी जी अभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, अभी 5 और शहीद कर दिए वहाँ पर उग्रवादियों ने। 36 इंची का सीना किसको, 56 इंची का सीना किसको दिखा रहे हैं? क्या एक्समैनों को दिखाने के लिए रखा है? और दूसरा ये क्लियर क्यों नहीं करते, जो अग्निपथ चलाई है, अगर जो जवानों को भर्ती कर रहे हो, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो, वो कौन सी यूनिट में नौकरी करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग करेंगे? टेक्निकल का काम कौन सीखेगा? 6 महीने, 6 महीने तो बेसिक ट्रेनिंग है। यूनिट में आके क्या वो सेवादारी करेंगे सारे, जहाँ वर्किंग करेंगे सारे? काम कौन करेगा इक्विपमेंट के ऊपर? फौज को क्यों कमजोर कर रहे हैं ये? देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि मोदी जी लगातार जिस समय अग्निवीर स्कीम निकाली गई थी उसका भी पूरा जोर शोर से विरोध किया था। उस समय भी ट्रेनें जलाई गई थी, सड़कें जाम के। हालांकि मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि क्या नाम है कि भारत देश की संपत्ति को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाई जाए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रोश था युवाओं के अंदर, कहीं ना कहीं वो एक क्रोध था, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने का वो तरीका था, वो तरीका गलत था। लेकिन विरोध करना भी जरूरी है कि अगर देश के युवाओं के साथ गद्दारी होगी तो देश का भविष्य कहां जाएगा। वही चीज आज हमारे भारत देश के पूर्व सैनिक है, वो लगातार इस चीज की बता रहे हैं कि जो अग्निवीर समस्या है, जो अग्निवीर स्कीम है, वो स्कीम नहीं एक समस्या है। भारत देश के लिए समस्या, भारत देश के जवानों के लिए एक समस्या है। भारत देश को खोखला करती है ये अग्निवीर समस्या, जो स्कीम है वो किस तरह से करती है वो अभी इन्होंने भी बताया है। और अभी पिछले इंटरव्यू जो पूर्व सैनिकों के मैंने किए थे उसके अंदर भी लगातार जो है अग्निवीर समस्या को लेकर के, अग्निवीर समस्या की समस्या को लेकर के चर्चा होती है कि अग्निवीर से जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के जवान के लिए घातक है। जी। और जो 25% आदमी 4 साल के बाद इन्होंने आर्मी के अंदर रखने हैं, उनका गवर्नमेंट क्लियर करे कि उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक बहुत भ्रम फैला हुआ है कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट इसको बिल्कुल क्लियर करे कि इनको हम पेंशन देंगे। अच्छा बलदेव जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने सतबीर जी के बारे में बताया, जीडी बख्शी साहब के बारे में बताया, ठीक है। लगातार जो है पता लगता है कि जवान का सेना के अंदर शोषण होता है अनेकों तरीके से। क्या क्या शोषण है, कैसे है, थोड़ा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जवानों के आर्मी के अंदर शोषण की ऐसे बात है कि जो भी अफसर बोलेगा वो हमारे को करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अफसरों के घर में जाके सेवादारी करना पड़ता है। पहले उसको सहायक का नाम था, फिर उसको बदल के बड्डी रख दिया, क्योंकि बड्डी फौज के अंदर बनाया जाता है। एक दूसरे का एक साथी होता है, अपने घर की सारी डिटेल उसको दे के रखता है कि मेरे घर में इतने मेंबर हैं, ये हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने बड्डी को बता सकता है। अच्छा। तो इसलिए उनका सहायक का भी नाम बदली करके बड्डी कर दिया। लेकिन बड्डी करता क्या है, बड्डी जब घर में जाता है तो साहब तो उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो बड्डी जाता है मेम साहब का। तो मेम साहब उससे कपड़े भी दिलाती है और बर्तन भी साफ करवाती है और झाड़ू भी लगवाती है और उसको बच्चे को भी खिलवाना है, कुत्ते को भी घुमाना है। तो ये फ़ौज हमारी काम कर रही है। हमारी फ़ौज इतनी ज़्यादा इस काम में लगी हुई है कि जो 4 आदमी का लोड एक आदमी के ऊपर पड़ जाता है, 3 आदमी सहायक बन के घूम रहे हैं। तो इसलिए ये सारे चीज़ें हैं जो फ़ौज का शोषण करने के लिए की जाती हैं। और हर साल जो तकरीबन 1000 के आदमी अंदर जो शहीद होता है फ़ौज के अंदर, आत्म सुसाइड करता है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है। अगर कोई मुंह खोलता है तो उसको इतना हरासमेंट कर देते हैं कि उसको या तो फौज से भागना पड़ता है, नहीं तो वो सुसाइड कर लेता है। ये सारी शोषण की वजह है। बलदेव जी, मुझे पता लगा था कि क्या नाम है जो जवान है उसका मैम साहब जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक शोषण भी होता है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। अगर आदमी करता है तो भी मरता है, नहीं करेगा तो भी मरेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर भी उसको
जहाँ तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, नहीं तो उसको फौज से भगाया जाएगा, उसको मतलब परेशान कर करके। मतलब मैडम को शर्म नहीं आती कि एक जवान के साथ शारीरिक शोषण करे या शारीरिक संबंध तक बनाने की बात मैंने सुनी है कि क्या नाम है, बड्डी के साथ यहाँ तक भी उसका इस्तेमाल किया जाता है मैडम जो है। बड्डी का हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात सच है, ये बिल्कुल सही बातें हैं सब, कि जवान के साथ मैडम जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी ज़बरदस्ती करती है। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसी मैडम को भी, बताओ। और जवान आवाज़ नहीं उठाते। नौकरी करनी है तो, क्योंकि हम सारे इतने अमीर घरों के नहीं है भाई जहाँ पर मुंह खोले अपनी नौकरी मतलब गवा के आ जाएं, और वहाँ सारे मतलब आदमी को दब के नौकरी करनी पड़ती है। अगर अपनी आवाज़ उठा लेता है तो जवान क्या दिक्कत है? आपने देखा ही होगा, जवान अगर मना कर दे भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा या मैं कोई भी गंदा काम नहीं करूँगा, मैं बड़ी में नहीं जाऊँगा, मैं सेवादारी नहीं करूँगा, तो उसको सज़ा दी जाती है, उसको सज़ा दे देते हैं। कईयों को तो यहाँ तक भी कोर्ट मार्शल भी हो जाता है। आपने कभी अपनी लाइफ में देखा ऐसा होते हुए? कभी हमने देखा है अपनी लाइफ में। क्या देखा? हमने भी 26 साल नौकरी करके आए हैं, फौज में देखा सब कुछ। में क्या मतलब? हेल्पर जाते हैं, देखा जाके बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, कुत्ता घुमाते हैं, बच्चे को खिलाना है, सारा काम उन्हीं का ही है। जवान जो है जो घर में काम होता है सारा करते हैं उन्हीं से, मैडम से कराते हैं सब। देखिए ये वाकई सच है इसका मतलब, क्योंकि हमने अनेकों बार, आपने हमारे चैनल के माध्यम से अनेकों बार, मैंने कई पूर्व सैनिकों के समस्याओं की आवाज़ उठाई है और प्रयास किया है कि गूंगी बहरी अंधी सरकार को ये बात कब पता लगेगी, हालांकि पता तो होगी लेकिन कब कार्रवाई होगी उसके ऊपर बात है। कि एक जवान जो हमारे भारत देश का जवान है, एक सोचने समझने की बात है। देखें हमारे भारत देश का जवान क्यों जाता है, एक गरीब और जो है किसान का बच्चा जो है वही सेना के अंदर जाता है। कोई अमीर का, कोई उद्योगपति का, कोई बड़े नेता का बच्चा कभी भी किसान मतलब जवान जो है नहीं बनता, सैनिक नहीं बनता है। लेकिन गरीब परिवार का बच्चा जाता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है, एक जोश होता है कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। इस जोश और जज्बे के साथ वो सेना में भर्ती होता है, लेकिन उसके साथ करवाया जाता है। शायद ये बात छुपी हुई है, क्योंकि हम भारतवासियों को बाहर ये चीज़ नहीं आ पाती है कि हमारे देश का जवान कितना परेशान है। वो हम सब के लिए लड़ता है, बॉर्डर पे खड़ा होकर के पूरे भारत देश की रक्षा के लिए लड़ता है, हम सब की सुरक्षा के लिए लड़ता है, लेकिन वो खुद कितना सुरक्षित है। सही मायने में तो आज हमारे भारत देश का जवान एक गुलाम बनाया जा रहा है। फिर चाहे उसको सरकार गुलाम बना रही है, फिर चाहे आर्मी के बड़े अफसर गुलाम बना रहे हैं, और फिर चाहे वो जीडी बख्शी साहब जैसे बड़ी मूँछों वाले हों या जनरल सतवीर जी हों। बात करते हैं ये लोग सिर्फ जवान के और हक की आवाज़ के लिए कि हम लोग जवान के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लोग जवान के लिए नहीं लड़ते, ये लोग इनकी जवानी खराब करते हैं। गलत तो नहीं कह रहे जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और दूसरी चीज़, जवान क्यों भर्ती हुआ था? कि मैं देश की सेवा करूंगा। मैं अपने उसी बात के ऊपर फिर दोबारा से आ रहा हूँ। वो भर्ती हुआ था अपने देश की सेवा करने के लिए, कि मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँगा और दुश्मन से लड़ूंगा। लेकिन आज वो अपने आप से लड़ रहा है, अपने हक की आवाज़ के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहा है। 70 दिनों से बैठे हैं, अम्बाला के अंदर मौजूद हूँ। ये लोग अपनी बातों को वही चीज़ है, OROP, MSP, डिसेबिलिटी, विधवा पेंशन, तमाम तरह की जो इनके साथ विसंगतियाँ हुई है। और जवान कर क्या रहा है आज? बॉर्डर पे कम, मैडम के घर पे ज़्यादा है, अफसरों के घर पे ज़्यादा है। मतलब मैडम जो है वो अपने कपड़े धुलवा, मतलब क्या बोलते हैं, अपने कपड़े तो धुलवा ही रही हैं, और क्या क्या करवा रही हैं वो मैं कैमरे पे बोलूँगा नहीं, इतने इशारे से आपको समझ जाना चाहिए कि वो इतने गंदे गंदे काम जवान से करवाए जा रहे हैं और जवान को मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि जवान मना क्यों नहीं कर देता। आप देख लें, खुद इन्होंने बताया कि अगर जवान मना करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अब मरता क्या ना करता, ये लोग गरीब परिवार से हैं, ये सिर्फ जनून पैसा ही अगर कमाना होता तो शायद ये और भी किसी काम में काम धंधा कर सकते थे। लेकिन अगर जवान बने हैं, फौज में गए हैं, देश की सेवा का एक जुनून होता है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ पैसा ही कमाना एक मकसद नहीं होता, कहीं ना कहीं देश की सेवा भी एक मकसद होता है। लेकिन मजबूरी में जवान को उन गंदे कामों को भी करना पड़ता है, जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना, कुत्तों को घुमाना, सब्जी लाना, क्या झाड़ू पोछा करना, ये काम, जबकि ये काम एक सर्वेंट के हैं। हम लोग घर के अंदर सर्वेंट रखते हैं, हम उससे ये काम करवाते हैं, लेकिन भारत देश का जवान ये काम करता है। और कौन करवाता है? बड़े अफसर। और इस बात की नॉलेज है सरकार को, उसके बावजूद भी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करी है तो सबसे बड़ी दोषी सरकार भी है इस चीज़ के अंदर। क्यों जी? सरकार इसकी बहुत दोषी है, सरकार को सब पता है। जो हमारे अधिकारी हैं वो सारे
इसके साथ रले हुए हैं, सरकार के साथ उन्होंने मिलजुल के ही ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया की फ़ौज है उसको कमज़ोर कर रहे हैं ये। अब 30 तारीख को मुझे पता लगा था आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि 3 तारीख की कॉल को लेकर के पता लगा था कि वो असर नहीं हुआ, इसलिए शायद 30 तारीख का बड़ा कॉल दिया गया। क्या कुछ बड़ा होने वाला है 30 तारीख को? 30 तारीख को हम कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक ऑल इंडिया के अंदर जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हैं उनको हम विज्ञापन सौंपेंगे और हज़ारों की तादाद में वहाँ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सरकार अन्नी बोली है उसको वो जाग जाए, वो लेटर वहाँ तक पहुँचे। और प्रधानमंत्री के आगे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपसे जंतर मंतर दूर नहीं है, आपका तो सीना ही बहुत बड़ा है, 56 इंच का है, आप कम से कम 28 इंच का सीना ही लेके वहाँ से चले जो जवानों को एक बार मिलाओ। आप लेह लद्दाख में चले जाते हैं मिलने के लिए तो जवान कितने खुश होते हैं, तो यहाँ भी तो सैनिक ही बैठे हैं आपके पूर्व सैनिक, उनको भी मिल लो एक बार जाके। ये आपके साथ पूरे किसान भी गुस्सा हो गए, अपने जवान भी गुस्सा हो गए, तो आप किसके ऊपर राज करोगे? अच्छा, मैं एक और सवाल रखूँगा, अगर 30 तारीख के ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर 30 तारीख के बाद भी साबका सैनिकों का कुछ सुनवाई नहीं होता तो हम आने वाले 2024 में सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देंगे और इसको बैठ फूक के लेके आएंगे। आपको लगता है कि आप लोगों के पास है कोई संख्या बल इतना? हमारे पास संख्या बल बहुत ज़्यादा है, नज़र नहीं आता, लेकिन जंतर मंतर पे वही 60 70 80 बंदा। जंतर मंतर पे जब हमने 20 तारीख को शुरू किया था तो लाखों की तादाद से बंदे आए थे, तो अभी हम जंतर मंतर पे 50-60 बंदे आते हैं रोज़। तो उसके बाद हमारे पास बल है, हम जगह जगह अपना इकट्ठा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसके बाद हम दिल्ली में सारे इकट्ठे होंगे, दिल्ली के रोड भी जाम कर देंगे, ट्रेनें भी जाम करेंगे, सबको जाम करेंगे, जैसे किसानों ने किया था सेम वैसे करेंगे हम भी। इतना संख्या बल है आप लोगों को? हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास दूसरी कम्युनिटी मिल रही है, हम जाम करेंगे सब कुछ।